इतनी मोहब्बत। शहर की गलियों में हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की के पास बैठी प्रिया गरम चाय का कप थामे बाहर झांक रही थी। उसकी आंखों में यादों की एक लहर थी। पास ही टेबल पर रखी उसकी शादी की फोटो फ्रेम पर उसकी नजरें टिकी थीं। फोटो में प्रिया के साथ उसके पति राजवीर मुस्कुराते हुए खड़े थे। वो शादी के 2 साल अब भी उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। राजवीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अक्सर ऑफिस के काम में व्यस्त रहते थे। प्रिया ने उनकी व्यस्तता को हमेशा समझा, लेकिन कहीं न कहीं वो चाहती थी कि उनके बीच पहले जैसा समय वापस आ जाए। उस शाम बारिश ने प्रिया के मन में पुरानी यादों का ताजमहल बना दिया था। शाम होते ही राजवीर घर आए। प्रिया ने हमेशा की तरह उनका मुस्कुराकर स्वागत किया। बहुत थक गए हो? प्रिया ने पूछा। हाँ, थोड़ा सा, पर तुम्हें देखकर थकान गायब हो जाती है, राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर ये चाय पीकर थकान सच में कम हो जाएगी। राजवीर ने चाय का कप थाम लिया और दोनों साथ बैठ गए। उस बारिश की रात में चाय की हर घूंट के साथ उनकी बातें गहरी होती चली गईं। पुराने किस्से, नए सपने और कुछ अधूरी ख्वाहिशें सब खुलकर सामने आने लगे। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? प्रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारा वो गुस्से वाला चेहरा अब भी आंखों के सामने है, राजवीर ने छेड़ते हुए कहा। गुस्सा नहीं था वो, बस थोड़ा सा एटीट्यूड था, प्रिया ने हंसते हुए कहा। उनकी हंसी और प्यार से भरी बातें बारिश की रिमझिम के बीच संगीत की तरह बजने लगी। प्रिया को महसूस हुआ कि प्यार को जताने के लिए खास लम्हों की नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों की जरूरत होती है। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन प्रिया और राजवीर के बीच हुई पिछली रात की बातचीत ने उनके रिश्ते में एक नई मिठास भर दी थी। राजवीर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे और प्रिया किचन में उनका नाश्ता बना रही थी। प्रिया, राजवीर ने हल्की आवाज में उसे पुकारा, आज शाम जल्दी घर आ जाऊंगा। हमारे लिए एक सरप्राइज है। प्रिया ने चौंकते हुए पूछा, सरप्राइज? क्या है? अगर अभी बता दिया तो सरप्राइज कैसा? राजवीर मुस्कुराकर बोले और जल्दबाजी में ऑफिस के लिए निकल गए। दिन भर प्रिया का मन बेचैन रहा। क्या हो सकता है ये सरप्राइज? कहीं राजवीर ने फिर से कोई लंबा टूर प्लान तो नहीं कर लिया, या फिर कोई और बात? कई सवाल उसके दिमाग में घूमते रहे। शाम होते होते उसने पूरा घर सजा दिया था। कैंडल्स और फूलों से माहौल खुशनुमा बना दिया था। उसे लग रहा था कि जो भी हो, आज का दिन खास बनेगा। रात के 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया ने दरवाजा खोला तो सामने राजवीर हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स लिए खड़े थे। ये लो तुम्हारे लिए, उन्होंने बॉक्स उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। प्रिया ने उत्सुकता से बॉक्स खोला तो अंदर एक खूबसूरत डायरी और पेन था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, हर दिन तुम्हारे साथ बिताए पलों को संजोने के लिए ये डायरी। प्रिया की आंखें भर आईं। तुमने ये सब क्यों किया? उसने धीरे से पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम अपने हर खास पल को संजो कर रखें। हमारे रिश्ते में छोटी छोटी खुशियों की कोई कमी न हो, राजवीर ने प्यार से कहा। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने फिर से मेरा दिल जीत लिया। उस रात दोनों ने एक नई शुरुआत की। अब हर दिन की छोटी छोटी खुशियों को डायरी में लिखना उनकी आदत बन गई। जीवन की व्यस्तता के बीच भी उनके प्यार का ये दस्तावेज हर दिन उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता रहा। डायरी ने प्रिया और राजवीर के रिश्ते में एक नई गहराई भर दी थी। हर दिन वे अपने प्यार भरे लम्हों को उस डायरी में दर्ज करते। कभी प्रिया लिखती कि कैसे राजवीर ने अचानक से उसकी पसंदीदा आइसक्रीम लाकर उसे खुश कर दिया, तो कभी राजवीर लिखता कि कैसे प्रिया की एक मुस्कान ने उसका थकान भरा दिन हल्का कर दिया। लेकिन जीवन हमेशा एक सीध में नहीं चलता। एक दिन अचानक राजवीर को ऑफिस में एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई। इसका मतलब था लंबे समय तक काम और घर पर कम समय बिताना। प्रिया समझदार थी, पर अकेलेपन का एहसास उसके दिल में हल्का सा चुभने लगा। तुम इतना काम कर रहे हो, अपना ध्यान रखना जरूरी है, प्रिया ने एक दिन राजवीर से कहा। मैं समझता हूँ प्रिया, पर यह प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? राजवीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। तुम पर तो हमेशा भरोसा रहेगा, बस खुद को मत भूल जाना, प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन वक्त बीतने के साथ प्रिया और राजवीर के बीच की बातचीत कम होने लगी। राजवीर देर रात तक काम में डूबे रहते, जबकि प्रिया उनकी कमी को महसूस करती रही। एक रात प्रिया ने डायरी के पन्नों को पलटना शुरू किया। उन यादों ने उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों न वही पहली मुलाकात का जादू फिर से लौटाया जाए। अगले दिन उसने राजवीर के ऑफिस पहुंचकर उसे सरप्राइज दिया। चलो,
आज तुम्हारे ऑफिस से छुट्टी, प्रिया ने शरारती अंदाज में कहा। राजवीर हंसे बिना नहीं रह सके। तुम्हारी इस हिम्मत के लिए तुम्हें एक अवार्ड मिलना चाहिए। उस दिन दोनों ने ऑफिस से दूर एक छोटा सा ब्रेक लिया, अपने पुराने दिनों की तरह। झील के किनारे बैठकर दोनों ने फिर से वही हंसी मजाक और ढेर सारी बातें की। शायद हमें कभी कभी अपने व्यस्त जीवन से ब्रेक लेना जरूरी होता है, राजवीर ने कहा। जरूरी नहीं, ये हमारी मोहब्बत की जरूरत है, प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनकी मोहब्बत का ये नया अध्याय अब फिर से खिलने लगा था। जीवन की व्यस्तता ने भले ही उन्हें दूर करने की कोशिश की हो, लेकिन उनकी मोहब्बत हर चुनौती से मजबूत थी। राजवीर और प्रिया का रिश्ता फिर से नई ताजगी से भर गया था। दोनों ने ये समझ लिया था कि प्यार को सजीव बनाए रखने के लिए समय और एहसास की जरूरत होती है। हालांकि जिंदगी में कभी कभी अप्रत्याशित मोड़ आते हैं। एक दिन राजवीर को अचानक कंपनी से सूचना मिली कि उन्हें 1 साल के लिए विदेश जाना होगा। यह उनके करियर के लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन इसका मतलब था प्रिया से लंबे समय तक दूर रहना। रात के खाने पर राजवीर ने धीरे से कहा, प्रिया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। प्रिया ने उसका गंभीर चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ? कंपनी ने मुझे 1 साल के लिए अमेरिका भेजने का फैसला किया है। प्रिया का चेहरा कुछ पल के लिए भावहीन हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका है, राजवीर। मैं जानती हूँ कि ये हमारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राजवीर ने उसकी हथेली थाम ली। तुमसे दूर रहना मेरे लिए सबसे मुश्किल होगा, लेकिन ये मौका न लेना भी सही नहीं होगा। अगले कुछ दिनों में दोनों ने एक दूसरे के साथ जितना हो सके उतना समय बिताने की कोशिश की। जाने वाले दिन प्रिया ने अपनी मुस्कान के पीछे अपने दर्द को छिपाने की पूरी कोशिश की। तुम्हें मुझ पर भरोसा है न? राजवीर ने एयरपोर्ट पर पूछा। प्रिया ने अपनी भीगी आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, तुम पर हमेशा से था और हमेशा रहेगा। राजवीर के जाने के बाद घर खाली सा लगने लगा, लेकिन प्रिया ने खुद को व्यस्त रखा। हर दिन डायरी में अपने एहसास लिखती और राजवीर के कॉल का इंतजार करती। फासले ने भले ही उनकी दूरी बढ़ाए हो, लेकिन उनकी मोहब्बत और मजबूत होती जा रही थी। हर फोन कॉल, हर मैसेज उनके रिश्ते को और गहरा कर रहा था। एक दिन राजवीर का वीडियो कॉल आया। तुमने डायरी लिखनी बंद तो नहीं की है न? उन्होंने पूछा। नहीं, हर दिन लिखती हूँ। ये हमारी यादों की कहानी बन चुकी है, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मोहब्बत फासलों के बावजूद हर दिन खिल रही थी, क्योंकि सच्चा प्यार दूरियों से नहीं, दिल से मापा जाता है। समय अपनी गति से चलता रहा। राजवीर को अमेरिका गए 6 महीने हो चुके थे। प्रिया के लिए ये समय आसान नहीं था, लेकिन वह खुद को मजबूत बनाए रखती थी। दिन भर वह अपने कामों में व्यस्त रहती और रात को डायरी में अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोती। एक शाम राजवीर का फोन आया। उसकी आवाज में उत्साह था। प्रिया, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या है? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। मेरा प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हो गया है। मैं अगले हफ्ते भारत वापस आ रहा हूँ। ये सुनते ही प्रिया की आंखें खुशी से भर आईं। इतने लंबे समय के बाद राजवीर के लौटने की खबर उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा थी। जिस दिन राजवीर लौटने वाला था, प्रिया ने घर को खूबसूरती से सजाया। दरवाजे पर गुलाब की माला, खाने की मेज पर उसके पसंदीदा पकवान और कमरे में मोमबत्तियों की रोशनी ने माहौल को विशेष बना दिया। दरवाजे की घंटी बजी तो प्रिया ने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने राजवीर खड़ा था, थकान से भरा हुआ, लेकिन चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान। घर वापस आकर कैसा लग रहा है? प्रिया ने हंसते हुए पूछा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जी उठा हूँ, राजवीर ने प्यार से कहा। रात के खाने के बाद राजवीर ने प्रिया से कहा, क्या मैं वो डायरी देख सकता हूँ जिसमें तुमने हमारी यादें संजोई हैं? प्रिया ने मुस्कुराते हुए डायरी उसे थमा दी। पन्ने पलटते पलटते राजवीर की आंखें नम हो गईं। हर शब्द में प्रिया के प्यार और उसकी प्रतीक्षा की गहराई झलक रही थी। तुम्हारा प्यार मुझे हर कदम पर महसूस हुआ, प्रिया। ये डायरी हमारे प्यार की सबसे खूबसूरत कहानी है, राजवीर ने कहा। प्रिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कभी कभी फासले भी यह एहसास दिलाते हैं कि मोहब्बत कितनी गहरी है। उनकी मोहब्बत ने समय और दूरी दोनों को जीत लिया था। अब उनके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत की तरह था, जहां वे हर पल को खुलकर जीने के लिए तैयार थे। उनकी कहानी यह साबित कर चुकी थी कि सच्चा प्यार हर चुनौती का सामना कर सकता है और अंततः और भी मजबूत होकर उभरता है। राजवीर के लौटने के बाद उनकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई थी। दोनों ने अपने रिश्ते की गहराई को पहले से कहीं ज्यादा महसूस किया। उनके बीच प्यार और समझदारी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। एक दिन सुबह की चाय के दौरान प्रिया ने हल्के से कहा,
राजवीर, अब समय आ गया है कि हम अपने अगले बड़े सपने के बारे में सोचें। राजवीर ने चाय का घूंट लेते हुए पूछा, कौन सा सपना? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा खुद का एक छोटा सा घर, जहां हमारी यादें हमेशा बसी रहें। राजवीर को प्रिया का विचार बेहद पसंद आया। उन्होंने मिलकर अपने सपनों का घर बनाने की योजना बनाई। कई महीनों तक वे जगह देखते, डिजाइन तय करते और हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देते रहे। हर दिन वे अपने घर को लेकर नई कल्पनाओं में खो जाते। प्रिया ने राजवीर से कहा, मैं चाहती हूँ कि इस घर की हर दीवार हमारी प्रेम कहानी बयां करे। हमारी डायरी की तरह ये घर भी हमारी यादों से भरा हो। जब घर बनकर तैयार हुआ तो प्रिया और राजवीर ने तय किया कि इसका नाम इतनी मोहब्बत रखेंगे। इस नाम ने उनके सफर और प्यार की गहराई को संजो रखा था। घर के हर कोने में उनकी यादें गूंजती थीं। लिविंग रूम की एक दीवार पर वह डायरी रखी गई जो उनके रिश्ते की नींव थी। उस डायरी ने उनके हर पल को अमर कर दिया था। समय बीतता गया, लेकिन राजवीर और प्रिया का प्यार हर दिन और मजबूत होता गया। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ उनके बीच की नहीं रही, यह उनके घर, उनके रिश्ते और उनके जीवन की पहचान बन चुकी थी। इस सफर ने यह साबित कर दिया था कि सच्चा प्यार समय, दूरी और चुनौतियों से परे होता है। नई सुबह के साथ राजवीर और प्रिया के जीवन में खुशियों की चमक और भी बढ़ गई थी। उनका घर, इतनी मोहब्बत, अब न केवल उनकी यादों का गवाह था बल्कि उनके भविष्य के सपनों की भी आधारशिला बन चुका था। एक दिन प्रिया ने नाश्ते के दौरान राजवीर से कहा, अब जब हमारा घर बस गया है, मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में एक और खुशी आनी चाहिए। राजवीर ने चौंकते हुए पूछा, कैसी खुशी? प्रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं मां बनने वाली हूं। ये सुनते ही राजवीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। तुमने मेरी जिंदगी को सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है, उसने भावुक होकर कहा। अगले कुछ महीने उनके लिए उत्साह और तैयारी से भरे हुए थे। राजवीर प्रिया का हर तरह से ख्याल रखता। उन्होंने अपने बच्चे के लिए एक खास कमरा तैयार किया, जहां हर दीवार पर प्यार और सपनों की छवि झलकती थी। कुछ महीनों बाद उनकी जिंदगी में एक प्यारा सा बेटा आया। उसकी मासूम मुस्कान ने उनके घर को और भी रोशन कर दिया। दोनों ने मिलकर उसका नाम आविर रखा, जिसका मतलब था रोशनी का आगमन। आविर के साथ उनके जीवन में नन्हे नन्हे पल और यादें जुड़ने लगी। प्रिया ने एक नई डायरी लिखनी शुरू की, जिसमें उसने अपने बेटे के साथ बिताए हर खास पल को दर्ज करना शुरू किया। राजवीर ने एक दिन प्रिया से कहा, हमारी मोहब्बत अब केवल हमारे तक सीमित नहीं है, ये हमारे बेटे के रूप में आगे बढ़ चुकी है। उनका घर, इतनी मोहब्बत, अब 3 दिलों की धड़कनों से गूंजता था। राजवीर और प्रिया की प्रेम कहानी ने ये साबित कर दिया था कि प्यार समय के साथ बढ़ता है और हर नए रिश्ते के साथ गहरा होता जाता है। उनकी कहानी अब एक जीवन भर चलने वाले प्यार का गीत बन चुकी थी, जो आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी।